Hello students, welcome to the next part of the video of SST, and in this video we will be discussing about our next topic of chapter number first, resources. Till in the two parts we have covered some of the important topics, and now in the part number 3 we will be starting our new topic, water. वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है ये किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले वाटर की हम बात करें कि वाटर जो पानी होता है, पानी हमारे ज़िंदगी के लिए कितना इसेंशियल होता है, ये हमें जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पानी हमारे ज़िंदगी के लिए कितना आवश्यक है और कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, ये हमें जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लें वाटर इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स। वाट एवर जो है, जो वैल्यूएबल सोर्स है, एक वैल्यूएबल सोर्स है मतलब हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ में एंड फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स, सारे जो मनुष्य हैं, सारे ह्यूमन बींग हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बात अच्छी तरह जानते हो, पहले भी आपने मिडिल क्लासेस में पढ़ी होंगी, नॉट इन दिस क्लास बट इन ऑल्सो इन मिडिल क्लासेस एंड इन अदर क्लासेस यू मस्ट हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स कि पानी के बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ, एंड यू ऑल्सो नो दैट ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हाउ मच परसेंट ऑफ द वाटर। ह्यूमन बॉडी हमारी कितने परसेंट ऑफ वाटर जो है होता है उसके अंदर, 70% वाटर जो होता है। कुछ बुक्स में आपको 71% भी मिलेगा और कुछ में 70% भी मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुक में जितना लिखा हुआ है एंड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। और भी बहुत सारे जो हैं चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। तो पानी के बारे में हम जान रहे हैं, यहाँ सबसे पहले पानी के बारे में हम पढ़ लें। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि पानी किस तरह से टाइप्स क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर। तो टाइप्स ऑफ वाटर दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशियनिक वाटर। 4 प्रकार के वाटर होते हैं, फिर भी बता रहा हूँ फिर से एक और बार। सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ओशियनिक वाटर। 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं, चार प्रकार के टाइप होते हैं। 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर। फर्स्ट इज द सरफेस वाटर, second is underground water, third is atmospheric water and fourth is oceanic water. So let us see the examples of surface water. Surface water आप जानते हैं, surface क्या होता है, जो हमारी धरती का जो तल होता है ना, वो सरफेस होता है। तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, रिवर और लेक। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर रिवर एंड लेक। रिवर एंड लेक को आप अच्छे से एग्जाम्पल ले सकते हैं सरफेस वाटर में। अंडरग्राउंड वाटर में क्या ले सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में एब्जॉर्बिंग रेन वाटर। एब्जॉर्बिंग, अंडरग्राउंड मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। बारिश होती है, रेनफॉल होता है रेनी सीजन में, या कभी भी रेनफॉल हो रहा है तो वो पानी गिरने के बाद में कहाँ होता है एब्जॉर्ब, वो जो हमारा ग्राउंड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो क्या कहलाता है, अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर, इन अंडरग्राउंड वाटर व्हाट एग्जांपल्स वी कैन टेक, दैट इज एब्जॉर्बिंग रेन वाटर। एब्जॉर्बिंग रेन वाटर को हम ले सकते हैं, यहाँ पर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। थर्ड है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर से जो कनेक्टेड होता है पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होता है वेपराइज्ड वाटर। जो वेपराइज्ड हो जाता है, पानी जो वेपराइज्ड हो जाता है, उसको हम किससे एग्जांपल में ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर के एग्जांपल में ले सकते हैं। ओके, थर्ड इज ओशनिक वाटर। ओशन बहुत बड़ी, जो रिवर और लेक का बहुत बड़ा रूप होता है ओशियन। तो उस ओशनिक वाटर में एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है ओशियन। ओशियन को हम अच्छा से अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, यू आर गेटिंग इन द नेम ओनली दैट ओशियनिक जो वाटर होता है। तो ओशियनिक में क्या एग्जांपल लेना है आपको, ओशियन वाटर, ओशियन। ओके, तो ओशियन का जो पानी होता है वो ओशियनिक वाटर में आता है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा सा आप इसको समझ लें और समझने के साथ साथ में थोड़ी सी डेफिनेशन याद कर लें। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया है, सरफेस से लिंक्ड है, जो अंडरग्राउंड से लिंक है और जो एटमॉस्फेयर से लिंक है, ये सब चीज़ें जो है, और जो ओशियन से लिंक है, ओशियनिक वाटर जो होता है, तो ये आप आसानी से इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। वाटर और वाटर से लिंक आपने देखा होगा, पहले पॉल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, पॉल्यूशन कितने प्रकार की होती हैं, है ना, और वाटर पॉल्यूशन में क्या होती है ये भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आफ्टर दिस वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास के हिसाब से जो आपका टॉपिक है उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं बताने चाहूँगा आपको कि यूज ऑफ वाटर क्या होते हैं। ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, ईटिंग,
पर्पस, क्लीनिंग पर्पस, है ना, ये बहुत अच्छी तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। और इरिगेशन, जब भी आप यूज द वाटर लिखें तो इरिगेशन के बारे में ज़रूर बताएं, सिंचाई के बारे में ज़रूर बताएं कि किस तरह से सिंचाई में जो है पानी काम आता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और इरिगेशन में भी क्या, इरिगेशन में हम किस तरह, और इरिगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में क्या करना है, आप पॉन्ड्स बता सकते हैं और रिवर बता सकते हैं, लेक्स बता सकते हैं और स्प्रिंकलर बता सकते हैं। ये क्या सब क्या होते हैं, ये सोर्सेज होते हैं, इससे हम इरिगेशन आसानी से कर सकते हैं और फार्मर्स जो हैं वो बहुत आसानी से सारे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी फार्मिंग में। तो यूजेस ऑफ वाटर आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं और उसको लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स में जो मैंने बताया। सबसे इजी होता है ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, ईटिंग पर्पस एंड फॉर इरिगेशन पर्पस। ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर द यूजेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक हमारे पास एक और टॉपिक है प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, है ना, और इसके साथ साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग बिसाइड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो लेट अस सी इन द फर्स्ट पॉइंट टू कलेक्ट द रेन वाटर। सबसे पहला पॉइंट है वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए कि हमें पानी को बचाना है। ये आप अच्छी तरीके से खुद आप समझ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टूड दिस थिंग बिकॉज यू आर ऑल्सो सीइंग अगेन एंड अगेन इन द टेलीविजन ऑल्सो और इन द जो रेडियो पे सुन रहे हो या कहीं भी सुन रहे हो कि हमें पानी को बचाना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें पानी को सेव करना है, वाटर को सेव करना है और वाटर को सेव करके ही हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला वही है कंजर्व, फॉर कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज द फर्स्ट पॉइंट वुड बी टू कलेक्ट द रेन वाटर। रेन वाटर को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। सेकेंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें मैनेजमेंट इसी तरह से जो है कलेक्ट तो करना है, बचाना भी है, बट उसकी मैनेजमेंट करना है, उसको मैनेज करना है। और शायद हो सकता है साइंटिफिक तरीके हम अपनाएंगे वाटर रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, जो है कंजर्व करने के लिए। साइंटिफिक अलग अलग तरीके होते हैं, हम चाहे तो नेट सर्फिंग कर लें या फिर हमें अलग अलग तरीके से बुक्स से भी हमें मिल सकते हैं जिससे हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पॉल्यूशन। अब प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मतलब जो वाटर रिसोर्सेज है, हमारे पास वाटर है ये बात हम जानते हैं, उसको हम बचा भी रहे वो जानते हैं, बट उससे होने वाली पॉल्यूशन को भी हमें बचाना। जैसे सपोज मान लीजिए यू आर इफ यू आर जस्ट सेविंग द वाटर, पर आप पानी तो बचा रहे हैं, पर पानी के बचाने के साथ में आप प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सपोज मान लीजिए वाटर पॉल्यूशन किससे होता है ये भी आप जानते हैं, जो कपड़े धोते हैं ओके उससे जो गंदगी फैलती है, और उसके साथ साथ में हमारा जो पानी है जो हम वेस्टेज करते हैं उससे भी जो है गंदगी फैलती है। तो वाटर पोल्यूशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उससे प्रिवेंट करना है। वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज को तभी हम कंजर्व कर सकते हैं, ये बात आप जानते हैं। टर्न ऑफ द टैप्स एंड लेट योर वाटर कंजप्शन रन आउट द कंट्रोल। अब ये भी सबसे बड़ा जो हमारी लापरवाही जो होती है हमारे, आपने देखा होगा जो घरों में भी होती है और आपने दूसरे जगहों पर भी देखा होगा कि वी आर नॉट टर्निंग ऑफ अवर टैप्स। टैप्स जो हमारे नल होते हैं उसको हम बिल्कुल भी बंद नहीं करते हैं। तो बंद करने की भी आवश्यकता है। बंद करने की क्यों आवश्यकता है? ताकि जो पानी है वो वेस्टेज ना हो, जो पानी है वो बर्बाद ना हो। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में ही आपको बताया है कि हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें बचाना है पानी को। बचाने के साथ बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। सपोज मान लीजिए हम कम खर्च करें नहाने के लिए भी, या फिर जो हमारे टैप्स हैं जिसमें पानी बह रहा है हमेशा, जो है जब भी हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है पानी बह रहा है तो उसको हम बंद कर सकते हैं। वी कैन टर्न ऑफ द टैप्स इफ़ वी आर नॉट यूजिंग द वाटर। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही तो हम उसको जो पानी को है वो बचा सकते हैं। और बचाने के साथ साथ में दूसरा मेथड, एक और मेथड है, जैसे मान लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से भी हम उसको पानी को जो है बचा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट अपने फ्यूचर यूज़ के लिए कर सकते हैं। दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको पढ़ा होगा, टू कलेक्ट रेन वाटर, है ना, ये पढ़ा होगा आपने अच्छे तरीके से, है ना। तो ये ध्यान आपको रखना है कि इन सब मेथड से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हुई हैं कि हम अपने जो रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे जो है कंजर्व कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के साथ साथ में आपको ये समझना है कि हम किस तरह से इनको लिखना है। 4 या 5 आई थिंक 5 पॉइंट्स वुड बी
मोर एफिशिएंट एंड 5 पॉइंट्स वुड बी इनफ फॉर दिस टॉपिक। उसको आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ जो वाटर रिसोर्स, तो आप उसमें 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर अप करे हैं। तो अभी जो इसमें जो 2 टॉपिक और बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप दैट यू गॉट ऑल द एक्सप्लेनेशन व्हाट आई गिव टुडे इन दिस वीडियो, और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें। प्लीज सी द वीडियो अगेन एंड अगेन to get my explanation. Okay, thank you.